नमस्कार साथियों, मैं ए.के. ढिल्लन आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज हमने इतिहास का टॉपिक लिया है आपका आधुनिक इतिहास या मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है जी, मॉडर्न हिस्ट्री में हम इसका एक पहला पार्ट कर चुके थे, आज ये इसका दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने आपको पुर्तगाली और डच पढ़ा दिए थे। इसमें मैं आपको अंग्रेज और फ्रांसीसी और डेनिश सारे कंप्लीट करा दूंगा कि किस तरह से यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन हुआ और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने क्या क्या काम किया। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो कंप्लीट थ्योरी में आपको करा दूंगा। इसका एक पार्ट मैं बना चुका हूँ, ये इसका दूसरा पार्ट है। तो ये शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले जो भारत के अंदर यूरोप से आए थे वो आए थे आपका पुर्तगाली। 1498 में वास्को डी गामा आया था। वो सब कुछ मैं आपको पहले पार्ट में कंप्लीट करा चुका हूँ। पहले में कराया था मैंने पुर्तगाली और आपके डच, इसमें कराऊंगा मैं अंग्रेज, फ्रांसीसी और आपका डेनिश। ठीक है जी, तो अंग्रेज पहला पढ़ेंगे इसमें अंग्रेजों के बारे में। ठीक है जी, अंग्रेज कब आए देखो जी। जो सबसे पहला अंग्रेज था 1585 में इसका नाम था आपका रोल्फ फिंच का नाम था रोल्फ फिंच जो होता है अकबर के दरबार में। रोल्फ फिंच 1585 में अकबर के दरबार में आने वाला पहला ब्रिटिश या कहें तो पहला अंग्रेज था। भाई अंग्रेजों को तो ब्रिटिश बोलते हैं, फर्स्ट ब्रिटिश या पहला अंग्रेज था, या तो आपको देखने को मिलेगा ब्रिटिश या अंग्रेज। कब आया है? ये आया आपका 1585 में। कौन आया आपका? रोल्फ फिंच। किसके दरबार में आया? ये आपका अकबर के दरबार में। ठीक है जी, हम समझ गए। लेकिन भैया ये बताओ, जब 1585 में आपका रोल्फ फिंच आ गया और जो आपके डच थे आए थे आपके 1596 में, फिर ये क्यों कहा जाता है कि पहले डच आए उसके बाद फिर अंग्रेज आए? इसको बात को समझो। देखो, ये जो आपका रोल्फ फिंच था ये अकबर के दरबार में आया आपका 1585 में, लेकिन इसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने नहीं भेजा। मतलब कि जो आपकी ब्रिटेन की सरकार थी या ब्रिटेन में जो आपकी महारानी थी उसने नहीं भेजा, ये तो अपने आप आ गया, ऐसे घूमता फिरता आ गया होगा कि चलो भाई भारत देख लूँ। तो इसलिए ऐसा नहीं माना जाता कि भैया ये पहला अंग्रेज था। अकबर के दरबार में आने वाला तो पहला अंग्रेज था, ये तो माना जाता है। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने या ब्रिटेन की महारानी ने इसे नहीं भेजा, तो वे इसलिए इसे काउंट नहीं करते। इसलिए वे जो पहला अंग्रेज मानते हैं आपका कैप्टन हॉकिंस को। और इसलिए मानते हैं कि जो आपका अंग्रेज थे वो 1600 ईस्वी में आए, जब उनकी 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होगी। और डच कब आए थे आपके? डच आए थे आपके 1596 में। इसलिए नहीं माना जाता। समझ गए क्यों नहीं माना जाता भैया? क्योंकि ये सरकार बोले तो जैसे वहाँ पर ब्रिटेन में राजा महाराजाओं का राज चलता था, तो राजा महाराजाओं ने नहीं भेजा, जैसे रानी ने नहीं भेजा, तो खुद से आ गया था। जब खुद से आ गया तो फिर इसे वे काउंट नहीं करते। लेकिन क्वेश्चन कई बार बनाया कि बताइए अकबर के दरबार में कौन सा अंग्रेज आया था? वो आया था आपका रोल्फ फिंच। कौन सा? रोल्फ फिंच। कब आया था? 1585 में। कब आया था? 1585 में। ठीक है जी, कन्फ्यूजन दूर हो गया। उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इस डेट याद रखना। ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर सन 1600 में हुई। ठीक है जी, कहाँ पर हुई? एक बात और कह देना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, इसकी स्थापना ब्रिटेन में हुई। कभी सोचना भारत में हुई नहीं, इसकी स्थापना ब्रिटेन में हुई। थोड़ा सा पहले आगे बढ़ता हूँ फिर बताऊंगा। देखो, उस टाइम पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो उस टाइम पर जो ब्रिटेन की महारानी थी, उसका नाम क्या था? बहुत बार क्वेश्चन है, उनका नाम था आपका एलिजाबेथ प्रथम का नाम था, एलिजाबेथ प्रथम। और जिस टाइम पर 1600 में, सन 31 दिसंबर 1600 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, तो उस टाइम पर भारत का या मुगल बादशाह कौन था? भारत का बादशाह कौन था? मुगल बादशाह कौन था? तो वो था आपका अकबर। कौन था? अकबर था। ठीक है जी, देखो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये 1600 में, दिसंबर 1600 में इंग्लैंड में बना दी गई, ब्रिटेन में बना दी गई। उसके बाद ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने कहा कि एक काम करो, अब तुम ईस्ट का मतलब होता है, ईस्ट होगा पूर्वी इंडिया कंपनी, कि इंडिया के साथ साथ पूर्वी एरिया में जो आपका पूरब का एरिया है, ईस्ट का ही है, उसमें जाकर व्यापार करो। और 15 साल की से छूट दी कि काम करो, अब तुम जाओ 15 साल तक वहाँ पर व्यापार करो। बनी कब थी? 31 दिसंबर 1600 में। कहाँ पर बनी थी? ब्रिटेन में, इंडिया के अंदर नहीं बनी, ब्रिटेन में बनी। उसके बाद फिर इंडिया में फिर ये आए व्यापार करने के लिए। समझिए, कंफ्यूजन नहीं होना बिल्कुल भी। और जिस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस टाइम पर भारत का या मुगल का बादशाह कौन था? तो वो था आपका अकबर। कौन था? अकबर। ठीक है जी, हो गया। इसके बाद देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मुगल दरबार में आने वाला फर्स्ट अंग्रेज कौन था? देखो, फर्स्ट अंग्रेज कौन था? वो था आपका कैप्टन हॉकिंस। कौन था? कैप्टन हॉकिंस। पूरा नाम था इसका कैप्टन विलियम हॉकिंस, बस हॉकिंस याद रखना। तो पहला अंग्रेज कौन था जो मुगल दरबार में आया? तो वो था आपका कैप्टन हॉकिंस। कब आया? 1608 में आया। ठीक है जी, ये कैप्टन हॉकिंस था, ये जेम्स प्रथम, जो आपका जेम्स प्रथम था। जेम्स प्रथम कौन था? जेम्स प्रथम था आपका ब्रिटिश का राजकुमार। जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर आया था। राजदूत बनकर कहाँ पर आया था? जहांगीर के दरबार में आया भैया। कहाँ पर आया? ये आपका जहांगीर के दरबार में। ठीक है जी, समझो। जो कैप्टन हॉकिंस था 1608 में, ये भैया जो आपका जेम्स प्रथम था ब्रिटेन का
राजकुमार उसका राजदूत बनकर के जहांगीर के दरबार में आया। कब आया? 1608 में। कौन आया? कैप्टन हॉकिंस आया। ठीक है जी। लेकिन ये जो फरमान लाया था ना, जो मतलब कि जो भी ये लिख कर लाया हुआ है, एक फरमान समझो एक तरह से, जब भैया लिख कर लाओगे हम पेज में कि हमें ये चाहिए ऐसा करके, तो जो बंडल सा लाया था वो लाया था, फरमान लाया था अकबर के नाम से, क्योंकि इन्हें ये पता था कि वहां पर ना इंडिया के अंदर अकबर राज कर रहा है, गद्दी पे कौन बैठा? अकबर। लेकिन अकबर की होगी भैया मौत, अकबर मर गया था 1605 में। ये कब आया आपका? 1608 में। तो फरमान तो लाया था अकबर के नाम से, लेकिन उस टाइम पर 1608 में आपका राजा कौन बन गया था? जहांगीर। तो इसलिए फिर जहांगीर के दरबार में पहुंच गया, क्योंकि अकबर की तो मृत्यु हो गई थी 1605 में। ठीक है जी। क्वेश्चन कई बार आया कि बताइए हॉकिंस किसके नाम से फरमान लाया? तो फरमान लाया था आपका अकबर के नाम से, क्योंकि उन्हें तो ये पता था कि अकबर राज कर रहा है वहां पर। लेकिन भैया अकबर तो लुढ़क गया था 1605 में, यह आया था आपका 1608 में। समझ गए? ठीक है जी। हॉकिंस किसका राजदूत था? जेम्स प्रथम का। किसके दरबार में आया? जहांगीर के दरबार में आया। ठीक है जी। कौन से जहाज से आया? जो हॉकिंस था इंडिया के अंदर कौन से जहाज से आया? वो है आपका रेड ड्रैगन। कौन से जहाज से आया? आपका रेड ड्रैगन। और जो पुर्तगाली था आपका वास्को डी गामा, वो कौन से जहाज से आया? तो आया था साओ ग्रेबियल। कौन से? साओ ग्रेबियल। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना। जो आपका वास्को डी गामा था, आया था आपका साओ ग्रेबियल, और ये किसका है? ये आपका रेड ड्रैगन। बस दो ही जहाजों के नाम याद रखना, यही आते बार बार। जो कैप्टन हॉकिंस था ना, वैसे तो अंग्रेज था, लेकिन इसे भैया ठीक ठाक फारसी तुर्की बोलनी आया करती थी। तो जैसे दरबार में आया औरंगजेब उसके जहांगीर के सामने, उसके तुरंत बाद इसने भैया वहां पर बात करनी शुरू कर दी फारसी में और तुर्की में। और भैया जो आपकी मुगल की जो आधिकारिक भाषा थी वही फारसी थी। तो भैया जहांगीर हो गया उससे एकदम से खुश। जहांगीर ने कहा ओहो, ये तो हमारी भाषा में बात कर रहा, हमारा भाई लग रहा दिखा है। तो इसे फिर क्या दिया जहांगीर ने? इसे किसे मतलब कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी। क्या दी? इंग्लिश खां। इंग्लिश खां की उपाधि किसको मिली? कैप्टन हॉकिंस को। किसने दी? जहांगीर ने दी। ठीक है जी। क्यों दी वो मैं आपको बता चुका हूँ कि किसने आकर फारस में बात करी थी, फारसी बात में। अगर कोई हमारे सामने आकर हिंदी में बात करेगा, अंग्रेज हो, अगर वो अंग्रेज है और मेरे सामने तुम्हारे सामने आकर हिंदी में बात करेगा, तो हम तो खुश हो जाएंगे, हम तो कहेंगे ओहो हमारा भाई आ गया भाई, इसका मतलब हमारी भाषा में बात कर रहा। तो इसने जब फारसी भाषा में बात करी हॉकिंस ने, तो जहांगीर ने से इंग्लिश खां की उपाधि दी कि तुम इंग्लिश खाओ, हो तो इंग्लिश लेकिन खानो मतलब हमारे ही हो। तो इंग्लिश खान की उपाधि किसको मिली? कैप्टन हॉकिंस को। किसने दी? जहांगीर ने दी। कब आया था? आया था 1608 में, जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर के। ठीक है जी। इसके बाद जो आपके अंग्रेज थे, इन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई? पहली फैक्ट्री लगाई इन्होंने मछलीपट्टनम में, या तो मसूलीपट्टनम आओ, कहीं कभी कभी लिखने को मिल जाता है मछलीपट्टनम, दोनों एक ही है। मसूलीपट्टनम आओ, मुसलीपट्टनम आओ या मछलीपट्टनम आओ, सब एक है। कब बनाई? 1611 में। कब बनाई? देखो पहली फैक्ट्री कोठियों एक ही बात है, पहले लेक्चर में बता चुका था। फैक्ट्री और कोठी का मतलब होता है मतलब एक ऐसा एरिया जहां पर ये अपना सामान ला करके इंडिया के अंदर सारा का सारा इकट्ठा कर लिया करते थे कि भैया यहाँ से लिया कुछ सामान, यहाँ से लिया, सारा का सारा इन्होंने इकट्ठा कर लिया और यहाँ से जहाज में भरा और फिर इन्होंने कहाँ पर भेज दिया? इन्होंने भेज दिया भैया ब्रिटेन। ठीक है जी। तो ये होते फैक्ट्री या कोठी। ठीक है। तो पहली यही स्थायी फैक्ट्री कहाँ पर लगाई? मछलीपट्टनम में। कब लगाई? 1611 में। डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट किसी की भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे के सारे जो इनमें थ्योरी लिखी हुई है वो इंपॉर्टेंट है। दूसरी फैक्ट्री कहाँ पर लगी? सूरत में लगी। 2 साल बाद लगी। कब लगी? 1613 में। ये तो आपकी जो मछलीपट्टनम में लगी थी, ये थी आपकी अस्थायी फैक्ट्री। कैसी थी? अस्थायी फैक्ट्री। अस्थायी फैक्ट्री का मतलब था कि लगा दी, लेकिन ये नहीं थी परमानेंट चली, कभी भी बंद हो सकती थी, उसे बोल दे अस्थायी थी, परमानेंट नहीं चली। और जो स्थायी फैक्ट्री लगाई इन्होंने वो लगाई आपकी सूरत में लगाई। सूरत में कब लगाई? 1613 में, 2 साल बाद। ये थी आपकी स्थायी फैक्ट्री। ये बन गई स्थायी फैक्ट्री की। यहाँ पर तो हमारा भैया हमने समझो इन्होंने पूरी की पूरी पट्टे पे ले लिया। अभी अब इसे कोई नहीं ले सकता, अब इनकी होगी स्थायी फैक्ट्री। तो पहली कहाँ पे लगाई? मछलीपट्टनम में। कब लगाई? 1611 में। वो मछलीपट्टनम में जो लगाई वो थी आपकी अस्थायी फैक्ट्री। उसके बाद 1613 में सूरत में लगाई इन्होंने दूसरी फैक्ट्री, वो थी इनकी स्थायी फैक्ट्री। वो कौन सी थी? वो थी इनकी स्थायी फैक्ट्री। ठीक है जी। इसके बाद देखते हैं 1615 में। भाई 1608 में तो वो आ गया आपका हॉकिंस। 1615 में थॉमस रो, ये भी नाम याद रखना है, थॉमस रो जेम्स प्रथम, जो जेम्स प्रथम आपका जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर, जेम्स प्रथम कौन है? ब्रिटेन का राजकुमार। तो जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार में ही आया। भाई जो आपका हॉकिंस था वो भी जहांगीर के दरबार में आया, जेम्स प्रथम का राजदूत बन करके। और टॉमस रो जो था, टॉमस बोल देगा ऐसे इंग्लिश में, हिंदी बोल देगा थॉमस रो, एक ही बात है, कभी वहां पर टॉमस आ जाओ कंफ्यूज हो। थॉमस रो ये भी जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर के आया। कहां पर आया? ये भी आया आपका जहांगीर के दरबार में। कब आया? 1615 में। ठीक है। लेकिन जब ये जो आया था कैप्टन हॉकिंस, देखो थोड़ा सा समझो, जब कैप्टन हॉकिंस आया जहांगीर के दरबार में, तो उस टाइम पे पुर्तगालियों ने थोड़ा सा इंडिया के अंदर कब्जा कर लिया था। तो भैया जहांगीर उससे बड़ा परेशान था कि यार पुर्तगालियों ने कब्जा कर रखा, क्या पता अंग्रेज भी कर ले। तो जब इसने हॉकिंस ने यहाँ पे छूट मांगी ना कार्य करने की, कुछ हमें छूट दे दो, तो जो छूट नहीं दी जहांगीर ने कहा तो एक काम कर निकल, तब पुर्तगाली से परेशान है, तब मेरे आकर परेशान कर दोगे। लेकिन उसके बीच में 1608 और 1615 के बीच में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को एक बार हरा दिया। जब हरा दिया तो अंग्रेज भैया खुश हो गए तुरंत ही। जहांगीर ने कहा भैया अंग्रेज तो इसका मतलब अंग्रेजों में दम है, इनके अंदर तो दम है, इन्होंने पुर्तगालियों को हरा दिया। तो बस यही है,
जब थॉमस रो आया था तो जहांगीर के दरबार में आने के बाद ये अंग्रेजों के लिए, देखो ये अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल रहा। भाई जब हॉकिंस आया था तो जहांगीर ने उसे कुछ व्यापारिक छूट नहीं दी, उसे कहा भाई हम तुम्हें नहीं देने के, हमें तो पुर्तगाली से परेशान हो रहे हैं, हम तो तुम और कर दोगे। लेकिन जब अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को हरा दिया तो उसके बाद जब 1615 में थॉमस रो आया, जहांगीर के दरबार में जाकर इसने कहा कि हमें व्यापारिक छूट दो, तो फिर खुश हो गए, इन्होंने कहा हाँ भाई तुम में दम है, इसका मतलब ले लो, तुम ले लो छूट। तो फिर छूट मिली थी, कब मिली थी? जब थॉमस रो आया था। जब थॉमस रो आया था तब छूट मिली थी अंग्रेजों को व्यापार करने की। जब आपका हॉकिंस आया था तो उसे छूट ना दी थी, उसे तो सिर्फ उपाधि दी थी कि उसने बात कर ली थी फारसी में, उससे कहते थे इंग्लिश खां। दोनों को लिए समझ गए होंगे, दोनों से क्वेश्चन काफी बनते हैं। ये पूछा जाता है व्यापारिक छूट प्राप्त करने में कौन सफल रहा? तो थॉमस रो सफल रहा, थॉमस रो। ठीक है, जिसके बाद 1632, तो 1632 का टाइम पीरियड है। इसमें गोलकुंडा, जो गोलकुंडा है, गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को सुनहरा फरमान दिया। सुनहरा फरमान इंग्लिश में बोलते हैं गोल्डन फरमान दिया। ठीक है, सुनहरा फरमान दिया। क्या होता है सुनहरा फरमान? गोल्डन फरमान दिया। देखो ऐसा होता है सुनहरा फरमान कि हम कुछ भी ऐसा खुश होकर के दूसरे को दे दे जिससे कि उनका काम आसान हो जाए, उन्हें वो लगे अच्छी चीज़ है, तो उसे बोल देते हैं एक तरह से गोल्डन फरमान। देखो कैसा, देखो किसने दिया? गोलकुंडा के सुल्तान ने। कब दिया? 1632 में। ये गोलकुंडा कहाँ पर पड़ता है? गोलकुंडा पड़ता है आपका हैदराबाद वाले एरिया में। पहले तेलंगाना वगैरह नहीं थे आपके, पहले हैदराबाद था, तो गोलकुंडा भी वहीं पर पड़ता है। तो उसने फिर क्या कहा? उसने कहा एक काम करो, तब हमें 500 पैगोडा, जो आपका 500 पगोड़ा है वो वार्षिक दे दो, मतलब एक साल में 500 पगोड़ा दे दो, और उसके बाद स्वतंत्र व्यापार कर लो। कहाँ पर कर लो? गोलकुंडा में। और हमारे बंदरगाह का भी प्रयोग कर लो। भाई गोलकुंडा कहाँ पड़ेगा आपका? ये इंडिया का मैप है, समझो बात को, ये आपका इंडिया का मैप है। ठीक है जी, यहाँ पर पड़ता है आपका तेलंगाना। ठीक है जी, तो जब तेलंगाना और यहाँ तेलंगाना भी यहीं पर पड़ता है आपका, आंध्र प्रदेश भी, तो हैदराबाद भी यहीं पड़ता है, तो आपका गोलकुंडा यहीं था, तो यहीं बंदरगाह वहीं पर तो होगा जिधर जल होगा। अब ये थोड़ा ना तुम एक कह लो यूपी के अंदर बंदरगाह बना दो। भैया जब यूपी के अंदर बंदरगाह कहाँ से बना देंगे जब यूपी के अंदर कहीं से वो ही नहीं आ रहा समुद्र कहाँ पर है तुम्हारा? यहाँ पर था। तो इसलिए इसने कहा कि एक काम करो, हमारा बंदरगाह तुम यूज कर सकते हो और गोलकुंडा में भी स्वतंत्र व्यापार कर सकते हो। तो सुनहरा फरमान 1632 में किसने दिया? सुनहरा फरमान 1632 में दिया आपका गोलकुंडा के सुल्तान ने। किसने? गोलकुंडा के सुल्तान ने। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बताइए 1632 में अंग्रेजों को पहला सुनहरा फरमान किसने दिया? वो दिया आपका गोलकुंडा के सुल्तान ने। ठीक है जी, क्या कहा कि हमारे यहाँ पे व्यापार करो गोलकुंडा के अंदर, कि गोलकुंडा का सुल्तान है तो गोलकुंडा के अंदर ही क्या होगा? तो ये तो कह नहीं सकते कि पूरे भारत के अंदर कर लो। पूरे भारत में तो 50 नहीं 500 भी हुए थे आपके राजा अलग अलग एरिया के। तो इसने कहा कि आओ गोलकुंडा के अंदर व्यापार करो, एक काम करो, हमारा जो बंदरगाह है, हमारा जो पोर्ट है, से भी यूज कर लो, यहाँ से लेकर चले जाकर सामान भर के अपना, कहीं जरूरत ना तुम्हें उड़ जाने की। इसके बाद 1661, जो 1661 है, 1661 में आपका कैथरीन, या तो कैथरीन देखने को मिलेगा आपका रीना मिलेगा, रीने की बात है। तो कैथरीन कौन थी? ये आपकी पुर्तगाल की राजकुमारी। इसका विवाह चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स सेकंड, ध्यान रखना किससे हुआ था? चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स सेकंड। ये कौन था? ये था आपका ब्रिटेन का राजकुमार। भाई कैथरीन कौन थे? कैथरीन थी आपकी पुर्तगाल की राजकुमारी। और चार्ल्स सेकंड, चार्ल्स द्वितीय कौन था? वो था आपका ब्रिटेन का राजकुमार। इन दोनों का ब्याह हो गया, इन दोनों की शादी होगी। ठीक है, जब शादी होगी तो पुर्तगाली, भाई लड़की किसकी थी? भाई अब राजकुमारी पुर्तगाली की, समझो लड़की किसकी थी? पुर्तगाली की। तो दहेज कौन देगा? लड़की वाले देंगे। तो भाई पुर्तगालियों ने दहेज दिया, क्या दिया? मुंबई। देख लो मुंबई हमारा दहेज दे रहे पुर्तगाली, मुंबई दहेज में दे दिया। किसे दे दिया? ब्रिटेन को। भाई कैथरीन का ब्याह चार्ल्स द्वितीय से हो गया, तो बस कैथरीन के घर वालों ने चार्ल्स द्वितीय को मुंबई दे दिया दहेज में। नुकरा एक काम करो, हम तो तुम्हें पूरी मुंबई दहेज में दे रहे हैं, बैठे ब्रिटेन में, और दहेज कहाँ दे रहे हैं? इंडिया का। देख रहे हो क्या क्या चल रही है? तो भैया मुंबई किसने दहेज में दिया? पुर्तगालियों ने दिया। किसको दिया? ब्रिटेन को दिया। चार्ल्स द्वितीय से किसकी शादी हुई? कैथरीन की शादी हुई। कैथरीन कौन थी? पुर्तगाल की राजकुमारी। चार्ल्स द्वितीय कौन था? ब्रिटेन का राजकुमार। और दहेज में क्या मिला इसे? दहेज में मिला इसे मुंबई। ठीक है जी, देख रहे हो, गाड़ी वाड़ी नहीं दी, मुंबई दी। अब 1668, ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट बस ये वाली इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये तो सिर्फ डेट इसलिए लिख रखा है जिससे समझ में आएगा उसके बाद क्या क्या हुआ। फिर 1668 में जो चार्ल्स द्वितीय था ब्रिटेन का राजकुमार, इस चार्ल्स द्वितीय ने क्या कहा कि एक काम करो, किससे कहा? ईस्ट इंडिया कंपनी से। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ना व्यापार करने के लिए, ये राजकुमार और रानी तो वहीं बैठे हुए थे ब्रिटेन में। तो इसने क्या कहा? इसने कहा मुंबई, चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को, जो आपकी मुंबई थी, मुंबई को 10 पाउंड वार्षिक, मतलब एक साल में 10 पाउंड दे दो, हमें किराए पे दे दिया। किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी को। फिर से देखो 1668 में जो आपका चार्ल्स द्वितीय था, जिसे दहेज में मुंबई मिली थी, उसने वो मुंबई क्या करा, एक ये कहा कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा कि तुम इसे रखो, हमें एक साल में सिर्फ 10 पाउंड दे दिया करो और इसे किराए पर तुम रख लो। जैसे कमरा में लेकर किराए पर है बच्चे कि भाई किराया दे दिया करो, तो इन्होंने मुंबई दे दी थी किराए पर। कितने रुपए में? 10 पाउंड पर वार्षिक में। किसको दी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को दी थी। किसने दी थी? चार्ल्स द्वितीय ने दी थी। चार्ल्स द्वितीय कौन था? चार्ल्स द्वितीय था आपका ब्रिटेन का राजकुमार, ब्रिटेन का राजकुमार। ठीक है, जिसके बाद देखते हैं 1668 में
जो 1668 था, इसमें अंग्रेजों ने हुगली को लूटा। किसको लूटा? हुगली। हुगली को लूट लिया और व्यापारिक कोठी बना दी थी हुगली की। तो अंग्रेजों ने हुगली को लेटा, लेकिन जो आपका औरंगजेब था, औरंगजेब ने इनको हरा दिया। किसको? अंग्रेजों को। जब ये हुगली को लूट वूट कर जा रहे थे तो अंग्रेज वो आ गए औरंगजेब ने इन्हें पेल दिया अंग्रेजों को। तो एक क्वेश्चन कई बार आता है कि बताइए वो मुगल बादशाह कौन था जिसने अंग्रेजों को हराया? एकमात्र मुगल बादशाह जिसने अंग्रेजों को हराया वो था आपका औरंगजेब। ऐसा अंग्रेज ऐसा औरंगजेब, ऐसा अंग्रेज ऐसा औरंगजेब, आराम से याद कर लोगे। तो कौन सा राजा था जिसने अंग्रेजों को हराया? वो था आपका औरंगजेब। कब हराया? 1668 में हराया। कब हराया? जब ये हुगली को लूट करके भैया मजे कर रहे थे तब हरा दिया। यह हुगली पुगली याद नहीं रखना, बस याद रखना कि किस मुगल बादशाह ने हराया था? हराया था अंग्रेजों को औरंगजेब ने। एकमात्र यही था जिसने अंग्रेजों को हराया, वरना फिर ना रहे। अब देखो 1715, अब तुरंत पहुंच गए हम 1715 में क्या हुआ? एक शिष्टमंडल आया। शिष्टमंडल कहां पर आया? फर्रुखसियर के दरबार में आया। जो आपका फर्रुखसियर था ये भी मुगल बादशाह था। मुगल बादशाह के बारे में पढ़ेंगे जब बताऊंगा। जो फर्रुखसियर था इसके दरबार में कौन आया? शिष्टमंडल आया। शिष्टमंडल दरबार में आया। शिष्टमंडल का अध्यक्ष कौन था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, अध्यक्ष याद रखना। एक तो शिष्टमंडल किसके दरबार में आया, चाहे डेट याद ना हो, 1715 में डेट याद ना हो, बस याद हो कि शिष्टमंडल किसके दरबार में आया? फर्रुखसियर के दरबार में आया। शिष्टमंडल का अध्यक्ष कौन था? वो था आपका जॉन सरमन। कौन था? जॉन सरमन। कौन था भैया? जॉन सरमन था शिष्टमंडल का अध्यक्ष, फर्रुखसियर के दरबार में आया। अच्छा ये बताओ शिष्टमंडल क्या है भैया? देखो शिष्टमंडल को समझो थोड़ा सा। शिष्ट तो हो गया अच्छे, शिष्ट मतलब शिष्ट कार्य करो, शिष्ट व्यक्ति हो, मतलब विद्वान टाइप के अच्छे व्यक्ति हो। मंडल हो गया एक दल। तो जब कोई संस्था या कोई सरकार, भाई ब्रिटेन में तो वो सरकार चल रही थी, राजा वाजा थे, या कोई एक तरह समझो कोई राजा अच्छे विद्वान अच्छे व्यक्तियों को एक ग्रुप बना करके कहीं पे भेज दे और ये कहे कि एक काम करो तुम वहाँ पर जा करके व्यापार करो, बात करो वहाँ के राजाओं से और व्यापार में छूट ले लो, तो वो था शिष्टमंडल। जब समझ गए शिष्ट हो गया अच्छा और मंडल हो गया दल। अच्छे लोगों का दल कहाँ से चला भैया? ब्रिटेन से चला। ब्रिटेन की रानी ने इन्हें भेजा कि भारत में जाकर व्यापार करो। इसका जो अध्यक्ष था शिष्टमंडल का वो कौन था? वो था आपका जॉन सरमन याद रखना। और किसके दरबार में आया था? दरबार में आया था आपका फर्रुखसियर के। किसके दरबार में आया था भैया? फर्रुखसियर के दरबार में आया था। ठीक है जी, हो गया। लेकिन क्या हुआ भैया? फर्रुखसियर ने शिष्टमंडल की बात ना सुनी। उनका लगा मैंने दिला भैया तुम्हें छूट बिल्कुल भी, तुम तो ऐसे ही आओ हमारे यहाँ पाओ, पहले पुर्तगाली आ गए अब तुम आगे आ रहा हो, हमें लूट कर चले जाओ। तो इनसे बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ? इसका हो गया चेचक समझते हो, बोलते छोटी माता, इसके फर्रुखसियर का होगा चेचक हो गया। फर्रुखसियर डर गया भैया, क्योंकि पहले तो चेचक की बीमारी इतनी खतरनाक थी जिसका हो जाया करे तो उसके पास भी कोई नहीं जाया करा था। तो इसका क्या होगा? इसका होगा चेचक ही डर गया कि भैया कैसे सही होगा। तो जब शिष्टमंडल था इसके साथ एक इनका डॉक्टर आया था, उसका नाम डॉक्टर हैमिल्टन। कौन था? डॉक्टर हैमिल्टन। उस डॉक्टर हैमिल्टन ने फर्रुखसियर का इलाज कर दिया और फर्रुखसियर को ठीक कर दिया। वो इसकी जो चेचक बीमारी थी ना उसका इलाज किसने करा? हैमिल्टन ने। डॉक्टर हैमिल्टन ने। कहां से आया था? ब्रिटेन से आया था। तो जब वो चेचक ठीक हो गया तो फर्रुखसियर तुरंत खुश हो गया। खुश होकर के फिर देगा ही नहीं। अब पहले यहीं देखो, जो आपका डॉक्टर हैमिल्टन था, हैमिल्टन अंग्रेज था, इसने फर्रुखसियर को ठीक कर दिया। फर्रुखसियर का क्या बीमारी थी? फर्रुखसियर का चेचक था। तो मैं लिख रहा हूँ, कोई पता लगा भैया बीमारी पूछ ले। चेचक की बीमारी थी फर्रुखसियर के। भैया फर्रुखसियर का क्या बीमारी थी? चेचक की। ठीक किसने करी? डॉक्टर हैमिल्टन ने करी। उसके बाद भैया फर्रुखसियर खुश हो गया। भैया जब तुम किसी बंदे को ठीक कर दोगे तो वो तो खुशी हो जाएगा। उसने कहा भैया तुमने तो मुझे ठीक कर दिया, अब तो मैं खुश हो, कुछ भी मांग लो। इन्होंने कहा ठीक है तो मैं व्यापार करने दो। फिर क्या हुआ? अब देखो 1707 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, डेट याद रखना। 1707 1632 देखो कैसे याद करोगे? 16 दूनी 32 और यहाँ 2 बार 17 आ रहा, 17 क्योंकि यहाँ पर तो क्या था? गोलकुंडा के सुल्तान ने फरमानी ने गोल्डन, यहाँ पर देगा का फर्रुखसियर तो देगा, वो तो बहुत ही बड़ा देगा। देखो क्या देगा? 1707 2 बार 17 आ रहा। फर्रुखसियर जो आपका फर्रुखसियर था, जो इन्होंने ठीक करा था अंग्रेजों ने, इसने अंग्रेजों को सुनहरा फरमान दे दिया। सुनहरा फरमान पहले किसने दिया था? 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने। लेकिन वो दिया था थोड़ा सा एरिया में, क्योंकि वो सिर्फ गोलकुंडा का सुल्तान था, ये तो पूरे भारत का था। तो इसने तो सुनहरा फरमान दे दिया, जिसे अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा कहा गया। भाई जो सुनहरा फरमान दिया गया इसे अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा कहा गया। अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा। ये भैया मैग्ना कार्टा क्या? पहले इसे मैग्ना कार्टा को पकड़ लो। मैग्ना कार्टा ऐसा होता है, कोई भी चीज़ तुम लिखित तौर पर दे रहे हो और वो लिखित तौर पर तुमने उसे दे दिया साइन करके कि भाई ऐसा लो भाई तुम यहाँ पर व्यापार करो, और वो उनके लिए अच्छा साबित हो, तो उसे बोल देते हैं मैग्ना कार्टा। किसी भी क्षेत्र में अच्छा हो। भाई अंग्रेजों के लिए तो अच्छा ही था कि अंग्रेजों को व्यापार करना मिल गया, लिखित तौर पर वैसा मिला तो लिखित तौर पर मिलेगा, उसे बोलते हैं आप मैग्ना कार्टा। वो अच्छा कार्य करे कुछ, मतलब जिसके लिए है उनके लिए वो अच्छा हो। जैसे हमारा मैग्ना कार्टा क्या होता है? हमारा होता है भाग 3 मौलिक अधिकार, क्योंकि मौलिक अधिकार से हमें हमारे जीवन में अच्छे भी काम हो गए, वही समझ के लिखित तौर पर दिया गया कोई भी अच्छा कार्य मैग्ना कार्टा हो जा रहा है। तो भैया मैग्ना कार्टा किसे कहा गया? मैग्ना कार्टा कहा गया अंग्रेजों का, जब फर्रुखसियर ने 1717 में
सुनहरा फरमान दिया अंग्रेजों को, उसको ही कहा जाता है अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा। भाई फरमान तो आपका उसने भी दिया था, कहाँ चला गया गोलकुंडा लेने, लेकिन इसमें इसे तो नहीं कहा गया सुनहरा वो मैग्ना कार्टा क्यों नहीं कहा गया, क्योंकि भैया सिर्फ गोलकुंडा के लिए था, वो तो पूरे भारत के लिए था, तो इनके तो बल्ले बल्ले हो गए, तो नहीं मजे आ गए, तो इसलिए बोला गया सब मैग्ना कार्टा। किसको बोला गया, जब फर्रुखसियर ने इन्हें सुनहरा फरमान दिया। कब दिया आपका 1717 में, ठीक है जी। क्यों दिया था मैं बता चुका हूँ, क्योंकि इसकी चेचक की बीमारी डॉक्टर हैमिल्टन ने ठीक कर दी, फिर ये खुश हो गया, इसने कहा कुछ ही मांग लो। क्या था इसमें जो भैया इसने सुनहरा फरमान दिया, जिसने अंग्रेजों ने अपना मैग्ना कार्टा कहा, इसमें क्या था ऐसा जो इन्होंने अपना मैग्ना कार्टा बोल दिया। देखो इसमें क्या था, 300 रुपये पर वार्षिक, 300 नहीं 3000 सॉरी 3000 रुपये पर वार्षिक। भाई 3000 रुपये हमें दो पूरे साल में, और बंगाल में मुफ्त व्यापार करो, बंगाल के अंदर, बंगाल का क्षेत्र है उसमें तुम अपना मुफ्त व्यापार करो, तुम सबको टैक्स वैक्स नहीं ले, मजे लो, अपना व्यापार करो, चाहे तुम्हें करना कुछ भी चीज़ बेचनी बेच लो, कुछ भी चीज़ खरीदनी खरीद लो, हम तुमसे टैक्स नहीं लेंगे, मुफ्त व्यापार करो, कोई तुम्हें छेड़ने का नहीं, कोई कुछ नहीं कहने का। तो 3000 रुपये पर वार्षिक में बंगाल में, और 10,000 रुपये पर वार्षिक, 10,000 पर वार्षिक में सूरत में सभी करों से मुक्ति मिलेगी। अब क्या करा भाई, 3000 रुपये वार्षिक लिए इसने और बंगाल में छूट दे दी, और 10,000 रुपये वार्षिक लिए, एक साल में 10,000 रुपये लिए और सूरत में छूट दे दी, कह रहा हमें 10,000 रुपये दो और सूरत में तुम्हें जैसा व्यापार करना कर लो, हम तुमसे टैक्स वैक्स वहाँ नहीं लेने की। तो ध्यान रखना 3000 रुपये में बंगाल में और 10,000 रुपये में सूरत में मुफ्त व्यापार, टैक्स फ्री व्यापार करने की अनुमति दे दी थी। किसने दी थी, फर्रुखसियर ने। कब दी थी, 1717 में। इसीलिए इसे अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा कहा गया। क्या कहा गया, अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा, ठीक है जी। यहाँ तक आपके अंग्रेज खत्म हो गए, इससे बाहर अंग्रेजों को क्वेश्चन नहीं बनने का। पढ़ते हैं डेनिस। डेनिस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बस ये है कि डेनिस कब आया है आपके 1616 में। कब आए, 1616 में, ठीक है जी। डेनिस की पहली फैक्ट्री याद कर लेना, बस ये डेनिस के बारे में ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मैं टिक कर रहा हूँ। इन्होंने जो पहली फैक्ट्री, पहली कोठी लगाई, वो लगाई आपकी तरंगोबार केरल में। कहाँ पर लगे, तरंगोबार केरल में, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट क्या है, जो डेनिस थे ना, इनके पास क्या था, इनके पास सिर्फ दो व्यापार थे। एक तो चाय का व्यापार कर रहे थे भारत के अंदर, और एक चीन के साथ कर रहे थे व्यापार। भाई चाय का व्यापार किसके पास था, सॉरी वो तो आपका डेनिस लोगों के पास, और चीन के साथ कौन व्यापार कर रहा था, वो कर रहे थे आपका डेनिस। देखो चाय का व्यापार कर रहे थे एक तो डेनिस लोग, और एक कर रहे थे आपके चीन के साथ व्यापार। इसके अलावा डेनिस के बारे में कुछ नहीं पढ़ना, इन्होंने कुछ काम करा ही नहीं। इसके बाद ये 1900 सदी में अत्यात्य इन्होंने अपना सारा ताम तमूरा बेच दिया, अंग्रेज को नहीं चले गए, ना ये लड़े ना झगड़े, इनका जितना व्यापार था सारा का सारा बेच कर अंग्रेजों को चले गए अपने घर ही। बस ये याद रखना कि डेनिस के पास कौन से दो व्यापार थे जब भारत में थे, तो एक तो चाय का व्यापार कर रहे थे भारत के अंदर, एक चीन के साथ कर रहे थे, चीन के साथ भी इनका व्यापार था डेनिसों का। बाद में ये भैया अंग्रेजों को अपना ताम तमूरा सारा बेच कर चले गए, इन्होंने कुछ ना करा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ही ना। फ्रांसीसी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, फ्रांसीसी इंपॉर्टेंट है। फ्रांसीसी कब आए, फ्रांसीसी आपका 1664 में। प्रथम फ्रांसीसी जो भारत आया उसका नाम था आपका, क्या नाम था, कार्लबर्ट। क्या नाम था, कार्लबर्ट, या बोल सकते हो जो कोलबर्ट इंग्लिश में कोलबर्ट हो, हिंदी में जब लिखा तो कार्लबर्ट लिख दे। तो पहला फ्रांसीसी कौन था जो भारत आया, वो आया था आपका कार्लबर्ट। कब आया था, 1664 में, ठीक है जी। प्रथम कोठी इनकी इंपॉर्टेंट है। प्रथम कोठी या प्रथम फैक्ट्री इन्होंने कहाँ पर लगाई, इन्होंने लगाई आपकी सूरत में। कहाँ पर लगाई, सूरत में, ठीक है जी। सूरत में फैक्ट्री लगाई, लेकिन फैक्ट्री किसके प्रयासों से है, किसके द्वारा लगाई गई, वो था फ्रांसीसी, उसका नाम था फ्रैंको कैरो। कौन था, फ्रैंको कैरो, एक फ्रांसीसी था, इसके द्वारा यहाँ पर पहली फैक्ट्री लगाई। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है कि पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगी, सूरत में लगी, लेकिन लगाया किसने, उसे लगाया आपका फ्रैंको कैरो ने। किसने, फ्रैंको कैरो ने लगाई। कहाँ पर लगाई, फ्रांस की पहली फैक्ट्री वो लगाई थी आपकी सूरत में। कहाँ पर, सूरत में। फैक्ट्री बोल दो, कोठी बोल दो, बात एक ही है, ठीक है जी। इसके बाद 1673 में, जो 1673 है, ये डेट, ये वाली डेट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सिर्फ ये वाली डेट है, इस डेट को याद करना, तो मैं पहले कर रहा हूँ, ये डेट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ समझो। 1673 में मार्टिन ने जो लिखा हुआ वो इंपॉर्टेंट है। जो मार्टिन था, मार्टिन कौन था, फ्रांसीसी था। मार्टिन ने शेर खान लोदी को लोधी पर आक्रमण कर दिया और पांडिचेरी हासिल कर लिया। आक्रमण करके क्या कर लिया उन्होंने, पांडिचेरी कब्जे में ले लिया। जैसे आप पांडिचेरी, पुदुचेरी कुछ ही बोल दे, जो हमारा आज एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसको हासिल कर लिया। किसने करा, फ्रांसीसियों ने करा। किससे करा, शेर खान लोधी से करा। कब करा, 1673 में करा। और उसके बाद भाई 73 में करा, 1674 में अपनी राजधानी बनाया। क्या बनाया, अपनी राजधानी। तो फ्रांसीसियों की पहली राजधानी, अपनी फ्रांसीसियों ने किसको अपनी राजधानी बनाया, फ्रांसीसियों ने आपका पांडिचेरी या पुदुचेरी को अपनी राजधानी बनाया था। किसको, पांडिचेरी या पुदुचेरी को किसने बनाया था, वही आपका फ्रांसीसियों ने बनाया था, ठीक है जी। किस पर आक्रमण करके इन्होंने पुदुचेरी हासिल करा था, वो करा था आपका शेर खान लोधी पर, ठीक है जी। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 1660 में आपका वांडीवास का युद्ध हुआ। वांडीवास देखो 1759 में हुआ था आपका बैदरा का युद्ध। बैदरा का युद्ध हुआ था किस किस के बीच, डच और अंग्रेज के बीच। उसमें भी डच हारे थे, अंग्रेज जीत गए थे। उसके तुरंत एक साल बाद ही 1760 में आपका युद्ध होता है आपका वांडीवास का युद्ध। कौन सा होता है, वांडीवास का युद्ध। ये किसके बीच में हुआ, ये भी हुआ आपका
अंग्रेज़ के बीच में हुआ और फ्रांसीसी के बीच में हुआ। भाई जो आपका 1759 वाला था वो हुआ था डच और अंग्रेज़ के बीच में, उसमें डच हार गए थे। उसके तुरंत एक साल बाद 1760 में होता है आपका वान डिवास का युद्ध। आता है ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बताइए वान डिवास का युद्ध कब हुआ, 1760 में, किसके बीच हुआ, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। कौन हारा, फ्रांसीसी हारे। कौन जीता, अंग्रेज जीते, क्योंकि लास्ट तक अंग्रेजी बच रहे थे। तो भाई जो बचेगा वही जीतेगा। बचा कौन था, अंग्रेज। ठीक है जी। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन करा, अंग्रेजी जो सेना का उसका नेतृत्व कौन करा था, वो करा था आपका सर आयर कूट कौन करा था, आयर कूट। भाई अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने करा, वो करा आपका आयर कूट ने। और जो फ्रांसीसी सेना थी उसका किसने करा, उसका करा आपका काउंट लाली ने। किसने, काउंट लाली, लाली याद रखना, लाली ने। भाई अंग्रेजी का करा आयर कूट ने और फ्रांसीसी का करा लाली ने। देखो कैसे याद करोगे, जो आपका आयर कूट था उसने कूट के फ्रांसीसी को लाल कर दिया। जब लाल कर दोगे तो हारे गए, ऐसा याद कर सकते हो। भाई कूट ने लाली को लाल कर दिया, कूट ने लाली को लाल कर दिया। कूट कौन था, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था। और लाली कौन था, लाली आपका फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कर रहा था। हारा कौन, हारे इसमें फ्रांसीसी में हारे। और भैया जीता कौन, इसमें जीते इसमें अंग्रेज। कौन जीत गया, अंग्रेज। ठीक है जी, ये लास्ट था और कुछ नहीं है। जितना भी आपके विदेशी जो आपके यूरोप से आए थे सारा का सारा मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। एक क्लास मैंने पहले ली थी, एक मैंने ये ली है। तो हिस्सा भर क्वेश्चन कुछ नहीं जानेगा। इसके बाद हम आधुनिक भारत के बारे में और पढ़ेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 वीडियो में मैं आपका आधुनिक भारत खत्म करा दूंगा। उसके बाद आपका एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे। ऐसी मतलब इंपॉर्टेंट करा दूंगा कि यूपी पुलिस के एग्जाम में, किसी भी वनडे एग्जाम में आपका क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं होने का। बहुत ठीक ठाक लेवल का करा रहा हूँ मैं, ये नहीं कि ऊपर से करा रहा हूँ, अच्छे लेवल का। ज़्यादा डीप भी नहीं जा रहा कि भाई ज़्यादा डीप चला जाऊंगा तो दिक्कत हो जाओगे, इसका एग्जाम तो देना नहीं, कितना डीप पढ़ोगे। लेकिन हाँ, ये गारंटी की बात है यूपी पुलिस के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन किसी का बाहर नहीं होने का। तो भाइयों अगर किसी को इसको पीडीएफ चाहिए तो मैं जो अपना टेलीग्राम का जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में हम पिन करा देंगे, वहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और वहाँ पर आपको सारी क्लास की वीडियो, सारी जितनी भी क्लास की पीडीएफ है सही सारी की सारी आपको वहीं पर मिलेगी। तो भाइयों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।